गुड मॉर्निंग ऑक्सीजन, गुड मॉर्निंग डिग्री, गुड मॉर्निंग माइंड स्पेस। मैं जब से काम कर रहा हूँ स्लाइडिंग विंडो का 2004 ईयर से, तब से मैं देख रहा हूँ मुझे माइंड प्रॉब्लम ज़्यादा दिया जाता था, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाता था। फिर भी मैंने काम किया और काम करके बहुत कुछ सीखा काम में। और मैं जिस भी शॉप पर काम करने जाता था, वहाँ पे मेरे साथ एक ही गलत चीज़ होता था। पेमेंट मुझे जल्दी नहीं मिलता था। पेमेंट ना मिलने के कारण वो लोग क्या मालूम क्यों मेरा पेमेंट नहीं देते थे। सबका पेमेंट दे देते थे, मेरा पेमेंट, अकेले का पेमेंट क्यों रोका जाता था। मेरे से ऐसा क्या दुश्मनी रहता था वो लोग का। वो लोग क्या बताना चाहते थे कि मैं वो लोग को फ्री में काम करके दूं। जहाँ कहीं भी मैं काम करने जाऊं तो स्लाइडिंग का काम करने के बाद अलग से वो लोग पर्दे का पाइप लगवाते थे, कॉर्नर लगवाते थे, अदर अदर फिटिंग भी करवाते थे, लेकिन उसका 1 रुपया भी नहीं देते थे मुझे कि हाँ अलग से जो फिटिंग किया उसका कुछ पैसा दे दें। उसके अलावा भाई के शॉप पे मैं 2016 से काम कर रहा हूँ, और जब से मैं काम कर रहा हूँ इनके वर्कशॉप पे जितने भी वर्कर लोग आए, उन लोगों ने इतना माइंड प्रॉब्लम दिया ना कि वो लोग के माइंड प्रॉब्लम देने से मैं काम करने में असमर्थ हो जाता था। काम करते वक्त मुझे इतना डिस्टर्ब करते थे। वो मेरे साथ अगर कोई हेल्पर, दुकान का कोई हेल्पर वर्क कर रहा है, अगर मैं उससे कुछ मांगूँ तो सुनता नहीं था, मुझे अलग से डिस्टर्ब करता था। काम करने के लिए अगर कुछ ऑर्डर दूं कि हाँ ऐसा करना है, ऐसा करो, तो वो काम भी नहीं करता था। उल्टा मुझसे जवान लड़ाता था, झगड़ा करता था भाई के वर्कशॉप पे, जिससे मैं काम नहीं कर पाता था शॉप पर, भाई के शॉप पर। मतलब इस तरह लोग माइंड प्रॉब्लम देने के लिए, और वो लोग सिर्फ ज़्यादा दिन तक काम नहीं करते थे, सिर्फ 2-4 महीना काम करके चले जाते थे। माइंड प्रॉब्लम दे के, झगड़ा करके, दुश्मनी करके और मारने की धमकी दे के 2-4 महीने तक काम करेंगे। और इतने इतने समय में वो लोग मेरे सीनियर जिस तरह सीनियर बिहेव करते हैं ना, उस तरह से मेरे साथ बिहेव करते थे कि वो लोग मैं उनका सीनियर नहीं हूँ, वो मेरे सीनियर हैं, और मुझसे उल्टा काम करवाते थे। मुझे ऑर्डर देते थे कि तुम काम करो, ऐसा करो, वैसा करो, मुझे उल्टा ऑर्डर देते थे। और ये वो लोग 2-4 महीने तक ही काम करेंगे, 2-4 महीने के अंदर वो लोग मेरे सीनियर भी बन जाते थे, और मुझे से झगड़ा करके मुझे मारने की भी धमकी देते थे। भाई साहब के शॉप पे कई जितने वर्कर लोग आए काम करने के लिए। और ध्यान रहे, अगर कोई शॉप पर नया वर्कर आ रहा है तो उसका आधार कार्ड चेक किया जाए, चेक कर लीजिए, क्योंकि कम उम्र के लड़के लोग भी आते हैं शॉप पे काम करने के लिए, जिससे आगे चल के सिक्योरिटी गार्ड अगर उनको चेकिंग करती है तो कानूनन कार्रवाई करती है कि हाँ तुम कम उम्र के बच्चे से क्यों काम करवा रहे हो। इसी प्रकार मेरे साथ ऐसा हुआ था। एक लड़का लॉकडाउन के बाद काम करने के लिए आया था, उसका उम्र कम था, आधार कार्ड में भी कम उम्र था, और उसका उम्र भी कम था, कम उम्र का लड़का था वो। उसको मैं साइड पे काम करवाने के लिए लेके गया। भाई साहब के वर्कशॉप की बात है, शिव कृपा एल्युमिनियम, थाना सिटी। जब मैं उसे वागले स्टेट में एक सोसाइटी में काम करवाने के लिए ले गया, तो वहाँ पर जब आधार कार्ड चेक किया गया, सिक्योरिटी गार्ड ने जब आधार कार्ड चेक किया, तो सिक्योरिटी गार्ड मेरे ऊपर गुस्सा गए, भड़क गए कि तुम कम उम्र के लड़के से काम करवा रहे हो, तुम्हारे ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाएगी और तुम्हें अरेस्ट किया जाएगा। इस तरह से सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे बोला। तो मैं समझ नहीं पाया कि इस तरह क्यों बोल रहे हैं। फिर जब उनका आधार कार्ड चेक किया गया उस वर्कर का, तो उसकी वो एज कम थी, 18 साल से कम थी उसकी एज। तो मैंने सर को बताया, सर ये वर्कर को मैंने अपने पर्सनली नहीं रखा हूँ, ये वर्कर शॉप के थ्रू आया हुआ है, और शॉप पे मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आप शॉप पे कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर इससे काम पर से निकाल दिया जाएगा। तो उस टाइम तो उस सोसाइटी में उस वर्कर से काम नहीं करवाया गया, लेकिन अदर सोसाइटी में जब भी जाता हूँ तो कहीं कहीं पर आधार कार्ड चेक नहीं करते हैं, या फिर हमें वो जो वर्कर लोग आते हैं वो लोग आधार कार्ड नहीं दिखाते हैं, कम उम्र रहता है उनका, तो उसकी वजह से फंस जाते हैं हम लोग। तो जब भी कोई नया वर्कर आ रहा है काम करने के लिए, तो उसका आधार कार्ड चेक करो, उसका आधार कार्ड अपने पास जमा करो,
ताकि उसके एज का मालूम रहे कि हाँ ये इसका एज 18 साल से ज़्यादा है, इससे काम करवाया जा सकता है। इस तरह से वर्कर लोग काम करने के लिए। और वर्कर लोग की मैं ये देख रहा हूँ कि वर्कर लोग जब भी काम करने आते हैं तो 2-4 महीने ही काम करते हैं। अब भाई साहब के दुकान पे जितने भी 2016 से लेकर अभी 2020 तक 7-8 वर्कर लोग ऐसे वर्क करने आए। वो लोगों ने मुझसे झगड़ा भी किया और मुझे मारने का भी धमकी दिया कि तुम्हें ऐसा लड़के लोग को बुला के मरवाऊँगा, और बहुत सारी ऐसे धमकियाँ देने लगे मुझे। और भाई साहब को जब मैं बताता हूँ तो बोलते हैं तुम लोग आपस में समझा करो, मुझे मत बताया करो। भाई साहब को अगर मैं बताता हूँ तो उनको माइंड प्रॉब्लम होने लगता है कि हाँ ये वर्कर ऐसा क्यों बोल रहा है, मारने की धमकी क्यों दे रहा है। अगर मैं ऐसा बता रहा हूँ भाई साहब को तो उल्टा मुझे बोलते हैं कि तुम लोग अपना आपस में समझा करो। और इसी का फ़ायदा उठाकर वर्कर लोग मुझसे झगड़ा करते हैं और साइट पे भी काम ढंग से नहीं करेंगे। कोई भी काम अगर ढंग से उन्हें बताया जाए कि इस तरह से नहीं इस तरह से किया जाए तो वो लोग उसका उल्टा काम करते हैं, जिससे काम ख़राब हो जाता है। काम ख़राब होने के कारण 10 बात मुझे सुनना पड़ता है, क्योंकि पूरा वर्क मुझे हैंडल करना पड़ता है साइट का, जहाँ भी मैं जाता हूँ। और जहाँ वो लोग अकेले जाते हैं वो लोग किस तरह से काम करते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन जहाँ पर मेरे साथ उन लोग को भेजा जाता है, अगर वो लोग मेरे साथ गलत बिहेव कर रहे हैं और वर्क करने में वो लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं या वर्क नहीं कर रहे हैं तो उससे काम लेट हो जाता है और काम भी ख़राब हो जाता है। तो उससे मुझे 10 बात मुझे सुनना पड़ता है भाई से कि तुमने पार्टी ख़राब कर दिया, तुमने नुकसान करवा दिया, पार्टी पैसा नहीं दे रही है। इस तरह से मुझे सुनना पड़ता है। और ये वर्कर लोग ज़्यादा दिन तक वर्क नहीं करते हैं, सिर्फ 2-4 महीने तक ही वर्क करेंगे और इतने बीच में वो लोग मुझे मारने का भी धमकी दे देते हैं और वर्क ख़राब भी कर देते, पार्टी भी तोड़ते हैं। पार्टी को अपना नंबर देते हैं वो लोग कि हाँ ये लो नंबर, हमसे कांटेक्ट किया करो। इस तरह से कई वर्कर लोग शॉप पर आकर गए हुए। तो ऐसे वर्कर लोग को काम पे मत रखिए। जो वर्कर लोग 2-4 महीने तक काम करने के लिए आए और लड़के लोग को बुला के मारने का धमकी दे और काम आपका ख़राब करे, पार्टी से खुद कांटेक्ट करके बाद में दुकान पर काम छोड़कर खुद काम करने लगे, ऐसे वर्कर लोग को दुकान पे ना रखें प्लीज़। और ऐसे वर्कर लोग से सावधान रहें कि ये लोग काम करने आते हैं तो काम ढंग से नहीं करेंगे और उल्टा मारने का धमकी देंगे। ऐसे वर्कर लोग भाई के साहब के शॉप पे मेरे साथ गलत बिहेव किए। इन वर्कर लोग के गलत बिहेव के कारण मैं वो दुकान पे वर्क नहीं कर पाता था। इतना गलत बिहेव करते थे, दम मारने का धमकी देते थे। जब ये लोग मुझसे झगड़ा करते हैं और ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन इनके दुकान के वर्कर लोग से झगड़ा ना होता हो। और हर रोज़ झगड़ा होता था इनके दुकान के वर्कर लोग से, और हर रोज़ मुझे कोई ना कोई बहाना करके वो लोग डिस्टर्ब करते थे और कई बार तो मारने के लिए पट्टी भी उठाए थे। एक वर्कर तो मेरा फ़ोन छीन रहा था, मेरा फ़ोटो खींचकर किसी धमकी दे रहा था कि मैं तेरा फ़ोटो भेज रहा हूँ अपने ग्रुप में, हम लोग तुझे बताएंगे, ऐसा करेंगे, मारने का धमकी देने लगा। और कई वर्कर लोग ने तो एल्युमिनियम का पट्टी तक उठाया। 1-2 वर्कर थे ऐसे जो लोग में इतना मतलब डर नाम का कोई चीज़ ही नहीं कि हाँ किसी के शॉप पे। और ज़्यादा दिन ये लोग वर्क नहीं किए, बस 2 महीना 1 महीना 2 महीने तक काम करते थे और इस बीच में मारने तक का धमकी दे देते थे। ऐसे वर्कर थे। तो प्लीज़ ऐसे वर्कर लोग को काम पे न रखिए। ऐसे वर्कर लोग को बिल्कुल एकदम 1% भी काम पे मत रखिए। बस जय हिंद, जय महाराष्ट्र।